हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर त्रिभुज के बारे में। और यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज से क्वेश्चन लिया गए हैं उसे हम आपको डिटेल में सोल्व कराएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक आकृति में क्वेश्चन लिखा है। आकृति 6.35 में हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमारी दो रेखाएं ए और सी और बी और डी आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। और प्रतिच्छेद यहाँ पर जैसे ही हमारी भुजाएं करती है तो हमारे दो त्रिभुज यहाँ पर बन जाते हैं। तो दोनों त्रिभुज में हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू रखी हुई है। तो यहाँ पर 70 डिग्री है और ये बाहर का जो कोण हमारा है 125 डिग्री दिया है। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और यहां पर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं। तो यहां पर हमारे पास आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो यहां पर ओडीसी यानी कि यह त्रिभुज हमारा इस त्रिभुज के ओबीए के समरूप है। अब उसके बाद DOC 125 हमारे पास दिया है। यहां पर हमारे पास जो कोण दिया है DOC सॉरी, यहां पर हमारे पास BOC कोण 125 दिया है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा BOC 125। तो नेक्स्ट हमें दिया है CDO यानी कि 70 डिग्री हमारे पास दिया है। हमें DOC और DCO और OAB ज्ञात करना है, यानी कि तीन वैल्यू हमें निकालनी है। DOC यानी कि ये कोण हमें बताना है। और इसके बाद DCO यानी कि यह वैल्यू हमें निकालनी है। और इसके बाद OAB यह कोण हमें बताना है। तो यहां पर हमारे पास कुछ नियम होते हैं जिनसे हम कोण को यहां पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहां पर जो रैखिक युग्म होता है वह हमारा 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको सबसे पहला जो कोण है वह रैखिक युग्म की सहायता से निकालना है। तो यहां पर अंदर का यह कोण हमारा जो कुछ इस प्रकार बना है और यहां DC और यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु O और यहां हमारे पास लिखा है B। तो यहां पर यह कोण तो हमारा 125 डिग्री दिया है, लेकिन यह कोण हमें निकालना है जो अंदर की साइड का कोण है। तो यहां पर एक रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहां पर रेखा DOB सरल रेखा है। तो यदि यह एक सरल रेखा है तो हमारे पास यह वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, चूंकि कोण DOC तो DOC प्लस कोण COB बराबर 180 हमारे पास हो जाएगा। कारण हमारा होगा रैखिक युग्म।
रैखिक युग्म। तो यहां पर हमें करना क्या होगा, कोण डी ओ सी प्लस सी ओ बी 125 हमारे पास लिखा है, तो कोण डी ओ सी बराबर, अब पक्षांतर करेंगे 125 डिग्री को। तो जैसे ही हम पक्षांतर कर लेंगे तो हम यहां पर घटा देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, इधर बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी कि हमारे पास 55 डिग्री यहां पर वैल्यू कोण की आ जाएगी। तो आपने जाना कि यहां पर 55 डिग्री हमारे पास कोण हमें कैसे मिला है। तो यह कोण हमें ज्ञात करना था, तो कोण डी ओ सी हमारे पास यहां पर आ जाएगा 55 डिग्री। तो एक कोण हमने निकाल लिया है, अब त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो दूसरा कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहां पर त्रिभुज का नियम देख लेते हैं। किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए हमारे पास कोई भी त्रिभुज दिया हो, उसके तीनों कोणों का योगफल हमेशा हमारे पास 180 डिग्री होगा, यानी कि उनका योग। जैसे हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री मान मिल जाएगा, यानी कि तीन कोण किसी भी त्रिभुज के जोड़ने पर उनका योगफल हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो आइए यहां पर अब कोण के तीनों मान ले लेते हैं। तो कोण हमारे पास सी डी ओ, तो सी डी ओ बराबर हमारे पास, सॉरी, सी डी ओ प्लस कोण हमारे पास हो जाएगा डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस, और निकालना क्या है हमें, यहां पर डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर हमारे पास हो जाएगा 180। नियम होगा त्रिभुज, त्रिभुज के नियम से, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज में एक नियम लगता है जो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहां पर 55 डिग्री प्लस कोण डीओसी, सॉरी सी डी ओ हमारे पास यहां पर 70 डिग्री, और यहां पर 55 डिग्री हमारे पास हो जाएगा डीओसी, और प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180, और यहां पर हमारे पास टोटल जोड़ेंगे तो 125 हमें मिल जाएगा, और प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री, और कोण डी सी ओ बराबर 180, और जैसे 125 को पक्षांतर करेंगे तो कोण डी सी ओ हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। तो यह भी हमारे पास 155 डिग्री हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पर अभी तक 3 मान निकालने थे और 2 मान हमने निकाल लिए हैं, दोनों के दोनों हमारे पास 55 डिग्री आ गए। तो कोण DCO भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया है। हमें लास्ट अंतिम कोण निकालना है, तो OAB हमारे पास हो जाएगा यह कोण। तो OAB यानी कि यह कोण हमारा, इस कोण के आधार पर C कोण बराबर हमारा हो जाएगा A, और दोनों का मान हमारे पास 55 डिग्री, और नियम हमारे पास लग जाएगा एकांतर कोण। तो यह 3 कोण हमें यहां पर ज्ञात करने थे। यह तो आपने जाना डिटेल से कि डिटेल से आप कोण को कैसे ज्ञात करेंगे। आइए अब क्वेश्चन को यहां पर प्रॉपर तरीके से लिखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह कोण बनाने के लिए रैखिक क्यूब दिखाना होगा। तो यहां पर लिखेंगे रेखा DOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। और जब यह सरल रेखा है तो यहां पर हमारे पास 2 कोण बन जाएंगे, DOC प्लस कोण COB बराबर हमारे पास हो जाएगा 180। कारण देंगे रैखिक युग्म। DOC हमारे पास निकालना है, DOC प्लस COB यानी कि COB हमारे पास यहां पर हो जाएगा 125 डिग्री बराबर 180। कोण DOC यहां पर निकल करके हमारा आ जाएगा DOC 55 डिग्री। प्रथम मान को आपको ऐसे निकालना है, दूसरे मान को आपको त्रिभुज के नियम से निकालना है। तो यहां पर कोण से एक त्रिभुज बचा है तो हमारे पास यह वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। 70 प्लस जैसे 55 करेंगे तो C का मान यहां पर निकल जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास त्रिभुज में DOC प्लस कोण DCO या कह सकते हैं OCD। तो यहां पर लिखेंगे DCO बराबर हमारे पास हो जाएगा 180। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। तो यहां पर जैसे त्रिभुज का हमारे पास नियम लग जाएगा, सॉरी अभी तक हमने यहां पर कोण 2 ले लिए हैं, तो तीसरा कोण हमारे पास नहीं लिया है। तो यहां पर DOC लिया है और यहां पर DCO लिया है। तो यहां पर ODC कोण हमारा रह गया है, तो यहां पर लिख लेते हैं ODC। तो यह हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण ODC हमारे पास 70 डिग्री है तो लिखेंगे, और यहां पर DOC हमारे पास 55 डिग्री आया है। कोण DCO हमें निकालना है तो 180 डिग्री। तो जैसे जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा यहां पर 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। तो यहां से DCO बराबर 180 और माइनस करेंगे 125।
यहां हमने माइनस करके 125 को 55 लाया है, तो यहां पर भी हमारे पास माइनस जैसे करेंगे तो हमारे पास 55 डिग्री ही आएगा। तो यहां पर दूसरा कोण भी हमने निकाल लिया है। अब हमें ए निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे ओ ए बी कोण हमारे पास बराबर हो जाएगा डी सी ओ के, या फिर कह सकते हैं ओ सी डी। ओ सी डी के बराबर होगा, और यह दोनों हमारे 55 डिग्री कोण हो जाएंगे, और यह हमारे हो जाएंगे एकांतर कोण के बराबर। तो जब यह एकांतर कोण हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले हमें डी ओ सी निकालना था, तो यहां पर डी ओ सी हमारे पास निकल करके आया है डी ओ सी बराबर 55 डिग्री, और दूसरी वैल्यू हमारे पास निकालनी थी डी सी ओ। तो डी सी ओ भी हमारे पास कितना आया है, डी सी ओ भी हमारे पास 55 डिग्री आया है। और तीसरा हमें निकालना था ओ ए बी, तो यहां पर ओ ए बी हमारे एकांतर कोण के कारण यहां पर 55 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों कोणों की यहां पर जो वैल्यू आई है हमारे पास यहां पर 55 डिग्री आ गई है। तो यही कोण में हमें यहां पर निकालना था। तो स्टूडेंट आपने जाना, सबसे पहले डिटेल से हमने आपको समझाया कि कोण को कैसे निकाला जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है वह भी आपको बताया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि आपकी समझ में यह वीडियो आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वह वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है प्रश्नावली 6.3, जो कि हमारा क्लास 10 से चैप्टर त्रिभुज से लिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।